तो सबसे पहले सिमिलरिटी। सिमिलरिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सिमिलरिटी? Similarity means when the two objects are same in shape only, then we say that the objects are similar object। मतलब कि दो ऑब्जेक्ट कोई भी हो वो अगर सेम है शेप में, इट मीन्स द ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर। तो सबसे पहले तुम्हें ये देखना है कि कौन से ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास। Especially in your course, in your syllabus, triangle only are there, triangles. If the two triangles are similar, it means their shapes are equal. Shapes are equal, not necessarily about the size. Size के बारे में कोई बात नहीं करते। तो जैसे shape कैसे equal होंगे? Only when we have the two angles are equal of the two different triangles. जैसे PQR है ये तुम्हारा और ABC है। The angle B is equal to angle Q, angle C is equal to angle R. If the in this case the triangles are similar. क्यों? अगर ये एंगल X है और ये भी X है और ये Y है और ये भी Y है, इसका मतलब ये एंगल तुम्हारा कितना हो गया? 180 माइनस एक्स माइनस वाई, और ये एंगल भी 180 माइनस एक्स माइनस वाई होगा कि नहीं होगा? दोनों एंगल सेम होंगे। इट मीन्स ऑल द थ्री एंगल्स करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो दिस इज द केस ऑफ द सिमिलरिटी, यानी ये फिगर्स सिमिलर फिगर्स है। हमें मेनली सिमिलर फिगर्स शो करने के बाद इसके एक ही एक्सियम्स है, मतलब कि एक ही तरीके से शो किया जा सकता है कि हमारे पास में दो एंगल हम दिखा दें, तीसरे एंगल की जरूरत भी नहीं है। तो उसको कहते हैं डबल ए एक्सियम, एंगल एंगल एक्सियम्स। मतलब रूल या प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी से ये सिमिलर हो गए। लिखने का तरीका होता है द वे टू राइट, फर्स्ट वी सेलेक्ट द टू ट्राइंगल्स एंड देन वी राइट द एंगल्स, दो एंगल जो भी हैं, उसके बाद में वी राइट द सिमिलरिटी। मतलब ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये जो साइन है ये सिमिलरिटी का साइन, ठीक है। तो लास्ट में यही लिखते हैं सिमिलर करने के लिए बाई ए एक्सियम। जैसे कांग्रुएंसी में होता था कि RHS है, ट्रिपल एस है, RAS है, ये सब इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, डबल ए तुमको लिखना है, ए एक्सियम्स। लेकिन इसमें मेन 4 थ्योरम्स हैं, 4 थ्योरम्स हैं इसमें। उन 4 थ्योरम को तुम्हें करना है। कैसे 4 थ्योरम को करना है समझना है स्पेशली। सबसे पहले तो किसी भी थ्योरम के लिए तुम्हें सिमिलरिटी शो कर देना, मतलब किसी भी, मतलब कि मेनली हम बताएंगे कि कौन कौन सी थ्योरम के लिए सिमिलरिटी शो करना है। जो अभी बताने जा रहे हैं उसको बोलते हैं रेशियो थ्योरम। फॉर रेशियो थ्योरम यू हैव टू शो द सिमिलरिटी। पहले हमें सिमिलरिटी शो करनी है, उसके बाद रेशियो थ्योरम लगानी है। तो कैसे सिमिलरिटी शो करेंगे ये तो बताया ही दिया है। और रेशियो थ्योरम क्या होता है? रेशियो थ्योरम बाय द रेशियो थ्योरम, इसकी इस ट्राइंगल की, द फर्स्ट ट्राइंगल, साइड ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल, अगर हमने इसको लिया ए बी, इस साइड को लिया, तो सेम टाइप ऑफ साइड यू विल टेक इन द सेकेंड ट्राइंगल आल्सो। अगर हमने इसका ए बी लिया तो बी का एंगल एक्स है, ए का एंगल 180 माइनस, तो इसी तरह इसका भी तुम्हें साइड लेना है। तो कौन सी साइड दिखाई पड़ रही है? पी क्यू। इसका मतलब कि नीचे हमें पी क्यू लिखना है, इज इक्वल टू, अब इसका हमने साइड लिया ए सी, तो उसका क्या लेंगे? पी आर लेंगे। अगर इसका हमने साइड लिया बी सी, तो उसका क्या लेंगे? क्यू आर लेंगे। इस तरह से जब लिखते हैं तो इसे कहते हैं रेशियो थ्योरम। एंड अब इसकी जो डेफिनेशन होती है ना कि ये थ्योरम एक्चुअल में होता क्या है, इफ द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर ऐसे हम इसको एक्सप्लेन करें, इफ द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इट मीन्स द रेशियो बिटवीन देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ये जो वर्ड है करेस्पॉन्डिंग, ये जो रेशियो दे रहे हैं ना, इसका यही मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग का मतलब हम फ्री नहीं है, वी आर नॉट फ्री टू राइट एनी साइड इन द डिनोमिनेटर।
मतलब या न्यूमरेटर। जैसे हमने ए बी लिखा तो हम यहाँ पे पी आर नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये करस्पॉन्डेंस नहीं। क्यों? ए बी हमने लिखा, इसका एंगल ये है और पी आर का एंगल कौन सा है, वाई हो गया, और यहाँ पे जबकि एक्स था, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स नहीं है। तो हमको ये बहुत ही जरूरी है देखना कि करस्पॉन्डिंग साइड है कि नहीं, मतलब बिल्कुल उसी का साइड लेना है, उसी तरह का साइड लेना है, जो एंगल इसमें इंक्लूड कर रहा हो वही एंगल उधर भी इंक्लूड कर रहा हो, नहीं तो फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं रेशियो थ्योरम। अच्छा, इसमें हाइट भी आती है। जैसे हम यहां से कोई हाइट डालते हैं, ऐसे ए एम, और यहां से हम डाल दें इसको पी एन, तो ये भी तुम्हारा इक्वल हो जाएगा। हाइट्स आर आल्सो द रेशियो बिटवीन देयर हाइट्स आर आल्सो इक्वल टू देयर साइड्स, वो भी इक्वल होंगे। तो ये तो है तुम्हारा रेशियो थ्योरम। अब इसी में हम तुमको एक और थ्योरम बता रहे हैं, सेम चीज में, एरिया थ्योरम। कभी कभी इसका एरिया निकालना पड़ता है, मतलब दो ट्राइंगल हैं, रेशियो बिटवीन देयर एरियाज, या एक का एरिया दे रखा है दूसरे का एरिया निकालना है, कभी कभी ये भी होता है। तो हम सबसे पहले इसका ये रेशियो हटा करके यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं एरिया थ्योरम, और तुम भी अलग लिखेंगे सब लोग, राइट। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशियो थ्योरम एंड एरिया थ्योरम? रेशियो थ्योरम में सिर्फ साइड्स आती, सिर्फ साइड्स, ओनली साइड्स, और वो भी सिंगल पावर, मतलब कि यह ना स्क्वायर होना है ना क्यूब होना है, कुछ नहीं। बट इन एरिया थ्योरम हम सबसे पहले तो यस आवाज थोड़ी नहीं आ रही है, एक मिनट, हम अभी बता रहे हैं, अभी तुम्हारी आवाज कनेक्ट नहीं हो पा रही। एरिया थ्योरम में ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हमने लिखा यहाँ पे अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर लिखा, ये रेशियो हो गया, इज इक्वल टू, बस तुमको जो पहले तुमने रेशियो थ्योरम के अकॉर्डिंग तुमने साइड्स निकाली है, रेशियो निकाला है, उसी को स्क्वायर कर देना है, हाइट हो चाहे साइड्स, उसी को स्क्वायर कर देना। दिस इज कॉल्ड एरिया थ्योरम। अब हमारे पास में मान लो कि ये साइड हमें मालूम है ए बी और पी क्यू, तो हम इतना ले लेंगे, इतना, और वी कैन फाइंड द एरिया या रेशियो बिटवीन देयर एरिया। सर वो आज क्लास रिकॉर्ड कर लीजिएगा सर, वो आज मेरी तरफ सही नहीं है। ओके। तो ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, ये, या ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर, या बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, ये सब क्या है हमारे साइड्स है, और इन कोई भी वैल्यू, जो भी रेशियो हमें पता है उसको हम इससे रिलेट कर देंगे, क्योंकि सब इक्वल साइड सब में। तो दिस इज कॉल्ड एरिया थ्योरम। अब एक वन मोर थ्योरम दैट इज कॉल्ड द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब हम इसको लेते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको शॉर्ट में लिखेंगे बीपीटी, शॉर्ट में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम? अभी हमने सिमिलर बताया है, उसी से रिलेटेड। इफ ए ट्राइंगल ए बी सी और a line which join the two sides of the triangle but parallel to the third side, मतलब DE कोई भी लाइन है which join the side AB and AC and parallel to the third side। इस तरह से अगर है तो कैन यू सी, कैन, यस
सर सक्षम कह रहा है कि रेशियो थ्योरम फिर से समझा दीजिए। ओके, अभी हम समझा रहे हैं, पहले ये कंप्लीट हो जाए तो हम समझा रहे हैं। तो डी ई इज पैरेलल टू बी सी। अब इसमें क्या तुम टू ट्राइंगल्स देख सकते हो? एक कौन सा ट्राइंगल है? एक तुम्हारा ABC ट्राइंगल हो गया और एक तुम्हारा ADE ट्राइंगल हो गया। वेदर दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर? यस। क्यों? इस ट्राइंगल में A एंगल और दिस ट्राइंगल आल्सो हैविंग द A एंगल, मतलब एंगल A इज कॉमन, तो ये दोनों कॉमन हो गए। इन दिस ट्राइंगल एंगल B और इन दिस ट्राइंगल एंगल D, these two are also same by corresponding angle। तो ये इसका मतलब कि ये हमारे बिल्कुल सिमिलर ट्राइंगल्स हैं अकॉर्डिंग टू द थियरी, जो भी हमारे अभी बताया कि डबल एंगल वाले एक्सियम से। आफ्टर शोइंग द सिमिलरिटी कैन यू अप्लाई द रेशियो थ्योरम। अब रेशियो थ्योरम की बात जहां पे आ रही है, तो अगर हम इसमें रेशियो थ्योरम अप्लाई करें तो क्या आएगा? ये वाला ट्राइंगल का ये साइड AB क्लियर, होल अपॉन इस वाले ट्राइंगल का कौन सा साइड लेंगे? AD। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल है इसके इक्वल है और ये कॉमन और ये एंगल लिया, इसी तरह कॉमन और ये एंगल लेंगे, इज इक्वल टू इस वाले ट्राइंगल का ये साइड और इस वाले ट्राइंगल का AE। इतना ले सकते हैं। आगे और क्या लेंगे? DE अपॉन BC। अभी हम ले नहीं रहे हैं, ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बतानी है। क्या कैन यू राइट दिस AB एज AD प्लस DB? है, इसको लिख सकते हैं ऐसे। और AC को एंड देयर आफ्टर अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफाई, तुमको देखो AE इंटू AD होगा, इधर भी AD इंटू AE दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू में क्या बचेगा? AE इंटू DB और AD इंटू EC बचेगा। इट मीन्स आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट क्या क्या मिलेगा? जो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। दिस इज द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी। मतलब इसको सिंप्लीफाई करके यही मिलेगा। तो इसको हमें दिखाना नहीं है। इफ यू हैव द ट्राइंगल बाय दिस, मतलब इस तरह का कोई ट्राइंगल है एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस साइड, तो यू कैन अप्लाई डायरेक्टली बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। मतलब सीधे वोल्टेक्स से उस पैरेलल लाइन, मतलब जो लाइन है उसका AD और फिर ये पार्ट DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC डायरेक्टली लिख सकते हैं। और ये बस लिख देंगे यूजिंग प्रोपोर्शनल, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी। और ये चीज नहीं दिखाने की जरूरत है, ये तो हमने बताया है ओनली जो प्रूव्ड है। अच्छा, इसी को हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का मतलब क्या हुआ कि इफ यू हैव द, सपोज दिस इज नॉट पैरेलल, कन्वर्स में हम बता रहे हैं ये पैरेलल नहीं है, बट रेशियो इज गिवन लाइक दिस, ये रेशियो दिया गया है और ये पैरेलल नहीं बताया है, तो क्या ये पैरेलल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कन्वर्स का मतलब ही यही हुआ कि अगर रेशियो बराबर है तो इट मींस दैट दिस टू लाइंस आर पैरेलल। तो ये भी हम इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इफ द कन्वर्स ऑफ BPT means if AD upon DB is equal to AE upon EC, then BE is parallel to BC। ये कन्वर्स ऑफ है। सर जो अभी आपने लिखा है ना, ये दिखाई नहीं पड़ रहा, इसमें फोन में आ नहीं रहा। अच्छा। आ नहीं रहा, दिखा दीजिए इसको स्क्रीन में।
अब सर एक बार फिर से बोल दीजिए, अभी जो कन्वर्स ऑफ बोल रहे हैं। कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम मींस इफ AD upon DB is equal to AE upon EC, it means DE is parallel to BC. This is called converse of BPT. One more theorem, the last one. Internal bisector theorem. Internal angle bisector theorem. इसको हम इसलिए बता रहे हैं, some 1 or 2 questions are given based on this, otherwise no need to tell, क्योंकि this theorem basically is in class 11, लेकिन ये बताना है क्योंकि ये दिया गया है इससे रिलेटेड। इंटरनल एंगल के बारे में क्या जानते हैं? इंटरनल एंगल सब लोग जानते हैं। इंटरनल एंगल भाई जो अंदर वाले एंगल होंगे वही इंटरनल एंगल है। तो इट मीन दिस इज द इंटरनल एंगल, दिस इज द इंटरनल एंगल है, दिस इज आल्सो द इंटरनल एंगल। तो देयर आर 3 इंटरनल एंगल्स इन ए ट्रायंगल, देयर आर 4 इंटरनल एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल। तो इस तरह से कई इंटरनल, लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल की। अगर किसी एक इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट किया जाए, इफ यू बाइसेक्ट एन इंटरनल एंगल, तो जैसे इसको हमने बाइसेक्ट किया, ओके, AD इज द बाइसेक्टर, मतलब दिस एंगल इज बाइसेक्टेड, नॉट द साइड्स, साइड्स नहीं बाइसेक्ट हो रही है। D इज नॉट द मिड पॉइंट, D मिड पॉइंट नहीं है, सिर्फ ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं। इन दिस केस बाय दिस थ्योरम AB अपॉन AC, मतलब दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू BD, जिस रेशियो में इसने डिवाइड किया DC। दिस इज कॉल्ड इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसे सर एक बार फिर से बताइए। जब कोई भी एंगल को कोई लाइन मतलब बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्टर होना चाहिए, ये नहीं कि एंगल अलग अलग हो, है। These 2 angles are equal. In this case, जिस जगह से कर रहे हैं, है ना, यहाँ से, तो from that point you take the side AB upon AC is equal to जिस साइड को डिवाइड किया हो इसने, तो BD upon BC। सर हाँ, सर ये अलग अलग ट्रायंगल में भी अप्लाई हो सकती है, सिर्फ कंबाइंड में? कंबाइंड में ही होगा। अब इसके बाद में हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं जिसमें अभी किसी ने पूछा था कि रेशियो थ्योरम फिर से समझा दीजिए, उसी बेस को लेकर के एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, इसको समझना ढंग से। तुम्हारी बुक में भी होगा, बस केवल हम गिवन है एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल CDA, इट इज गिवन।
मतलब ये फुल एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ओके, अब प्रूफ करना है, प्रूफ दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू BC into DC. This you have to show. This triangle is given ABC, AD एक लाइन है, दिस इज नॉट द एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है, ठीक है, इसमें दिया नहीं है। दिस एंगल फुल एंगल A इज इक्वल टू दिस एंगल, इट इज गिवन। तुम्हें शो करना है CA मतलब इस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC, ये शो। अब सबसे पहले जब भी क्वेश्चन दिया गया होगा ऐसे ही दिया गया होगा, यूजिंग सिमिलरिटी, यूजिंग PPT, यूजिंग ये सब कुछ भी नहीं दिया गया होगा। You have to apply your brain and then you will do the question, जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अगर हम ये देख रहे हैं प्रूफ दैट इट मीन्स वी हैव टू अप्लाई स्पेशली सिमिलरिटी, मतलब सिमिलरिटी की थ्योरम लगेगी। सिमिलरिटी सबसे पहले कौन से दो ट्राइंगल यू हैव टू शो द सिमिलर, वो डिपेंड करेगा प्रूफ दैट का, कि प्रूफ दैट में कौन कौन सी साइड्स दी गई हैं। देखो AC साइड दी गई है, BC साइड दी गई और DC साइड दी गई है। इसका मतलब सीधा हुआ कि AC और BC दिया गया तो यानी फुल ट्राइंगल ABC लेना है, DC साइड दिया गया यानी ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ADC है ना, ADC। तो ये these two triangles you take and show the similarity। अब हम ले रहे हैं प्रूफ में इन ट्राइंगल ABC एंड ADC। बताओ भाई, वो पहले ही मालूम है कि BAC इज इक्वल टू एंगल ADC, ठीक है, इट इज गिवन। ये दो रीजन हो गया, गिवन है। एंगल, अब दूसरा एंगल कौन सा होगा, कैन यू टेल द सेकेंड एंगल? सर B होगा A के बराबर, नहीं इससे सिमिलर है। हाँ, एंगल C तुम्हारा इसमें भी है और एंगल C इस ट्राइंगल में भी है, कॉमन एंगल, तो दिस इज द कॉमन। देन यू विल राइट हियर, सो द ट्राइंगल ABC similar to triangle ADC by double angle axials, ऐसे। But after showing the similarity, you have to use the ratio theorem. Now by ratio theorem, you have to prove this one। भाई ये साइड ही तो है, इन्हीं का तो रेशियो है। अब सबसे पहले तुम्हें कौन सी साइड का कौन से ट्राइंगल का विच साइड यू हैव टू टेक, कौन सा साइड लेगा? AC लिया किस ट्राइंगल का? ABC का। ओके, ये बहुत जरूरी है ध्यान देना। AC लिया, AC ऑफ द ट्राइंगल ABC। कौन सा एंगल इसमें यूज हुआ? एक कॉमन एंगल यूज हुआ एंड द गिवन एंगल, क्योंकि यही एंगल है। अब इस ट्राइंगल में यू हैव टू टेक द सेम टाइप ऑफ साइड्स, तो कौन सा साइड हो जाएगा बताओ? एक कॉमन एंगल होना चाहिए, गिवन एंगल होना चाहिए, मींस DC। सिंपल भाई, जिस तरह की साइड उसमें है उसी तरह की साइड तो इसमें भी होनी चाहिए ना, तो DC इज इक्वल टू, अब इसका हम कौन सा साइड लें? BC। AB तो लेंगे नहीं, क्यों? कोई AB जरूरत ही नहीं, तो BC ले ले। तो BC, अब द सेकेंड वन, अब BC में कौन सा एंगल है? कॉमन और अननोन एंगल, इसको अननोन का नाम दे दो, मतलब जो नहीं मालूम।
ठीक है, कॉमन एंड अननोन। अब इसमें कौन सा हम साइड ले जो कॉमन और अननोन हो, तो ये तो कॉमन हो गया, अननोन कौन सा है, यही तो एंगल अननोन है इसका, तो ए सी। आप देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी सी एंड दिस इज द सी। तो बाय दिस वे यू कैन शो द सिमिलरिटी। तो भाई मतलब कि ये जो क्वेश्चंस हैं सिमिलरिटी के और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, द फर्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द बेसिक सिमिलरिटी, डायरेक्ट सिमिलर क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। सेकेंड एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड द थर्ड एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द एरिया थ्योरम और इंटरनल बाइसेक्टर। तो ये बड़े इजी क्वेश्चंस हैं, अभी और भी बताएंगे। तो बाय यू कैन डू some questions at your home.